अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान को लेकर ये रिपोर्ट है। राजस्थान के नए नवेले सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं भजनलाल शर्मा आज, और भजनलाल शर्मा के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। और शपथ ग्रहण समारोह रामनिवास बाग के बाहर अल्बर्ट हॉल में होने वाला है। समारोह के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज लोग वहां पर शामिल होंगे। खास बात यह है कि शपथ लेने वाले सीएम भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन भी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के सियासी इतिहास में आज नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इस नई कहानी के नायक हैं भजनलाल शर्मा। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। सीएम भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा। भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। दिया कुमारी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे राज्य से बीजेपी कार्यकर्ता राजस्थान की सियासत में नए युग के आगाज का गवाह बनने के लिए जयपुर पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में शामिल 16 मेहमानों को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया है। पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक ऊर्जा का वातावरण बना है और आम जन में भी लोगों में खुशी है। और इस खुशी के मौके पर पूरे प्रदेश भर के लोग वहां पहुंचेंगे। जनता आदरणीय मोदी जी का आभार प्रकट करने भी आएगी कि लोगों ने विश्वास जताया है मोदी जी की गारंटी पर। पिछले 2 दशकों से राजस्थान में बीजेपी की सियासत वसुंधरा राजे के नाम और शख्सियत के आसपास घूमती थी, लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी का नया चेहरा है भजनलाल शर्मा। इसलिए भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड बनाने के लिए 16 केंद्रीय मंत्री, 11 राज्यों के सीएम, 5 राज्यों के डिप्टी सीएम जयपुर पहुंचेंगे। मेरे जैसे छोटे से एक संगठन के कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं उन सभी को और राजस्थान के जो मेरे सभी कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को ये सेवा का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक ऐसा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। ये अगर संभव है इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी। भजनलाल शर्मा की शपथ के साथ ही राजस्थान की सियासत में आज से पूरा सीन बदल जाएगा। भजनलाल शर्मा की शपथ के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान में बीजेपी के नए चेहरे होंगे। कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया। सबसे पहले तो रिपेयर होगा राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, युवाओं की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान को इन्होंने खत्म करके रख दिया। मोदी जी का जो ये सपना है, विजन है, उसको राजस्थान में उतारेगा। उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है और अभी भी रहा है। 2024 में राजस्थान से 25 की 25 सीटें लोकसभा में हम लोग जीतेंगे। हमारी प्राथमिकताएं जो है हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है। जिस तरह से आप देख रहे हो, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो उनका विजन है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साधारण कार्यकर्ता जो भी दायित्व देते हैं, जो दायित्व को हम निभाते हैं। भजनलाल शर्मा के तौर पर राजस्थान को 33 साल बाद ब्राह्मण सीएम मिला है। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाकर राजपूत और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाकर दलित वोट बैंक को साधा गया है। राजस्थान में 7% ब्राह्मण हैं, 9% राजपूत और 18% दलित वोटर्स हैं। बीजेपी की नजर मिशन 2024 पर है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राजस्थान के नए नेतृत्व की होगी। तो देखिए, आज भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और कार्यक्रम को लेकर राजस्थान में किस तरीके की तैयारियां हैं, हमारे 3 रिपोर्टर ये बताने के लिए ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। मनीष शर्मा सीएम आवास के बाहर जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे अल्बर्ट हॉल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। वीरेश पांडे डिप्टी सीएम दिया कुमारी के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे। इन तीनों से ही हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मनीष, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज जो नवनिर्वाचित सीएम है आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, इसके साथ ही उनका जन्मदिन भी है। सीएम आवास के बाहर किस तरीके की हलचल?
बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री का अस्थायी आवास है, क्योंकि जो 8 सिविल लाइन्स है वो अभी अशोक गहलोत के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री को ये बिजली बोर्ड का जो दफ्तर है यहाँ पर उनके परिवार के साथ शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा के इंतजामात के आप हालात देख सकते हैं कि इस वक्त चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। आज चूंकि मुख्यमंत्री बन रहे भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है, इसलिए कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोग फूल माला और मिठाई लेकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक अपने घर के भीतर ही हैं। उन्होंने अभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुरू नहीं किया। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक कार्यकर्ता हैं जो ये फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुँचे हैं। कहाँ से आए? सांगानेर विधानसभा से। तो आपकी मुलाकात हो पाई मुख्यमंत्री से? नहीं, अभी हो नहीं पाई, अब होएगी जी। वैसे मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम बताया गया है उसके मुताबिक कुछ देर बाद वो यहाँ से अपने विधानसभा क्षेत्र में जा सकते हैं, जहाँ पर एक पुराना मंदिर है, गौशाला है, वहाँ पर गायों को चारा देने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। और उसके बाद वो एयरपोर्ट भी जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री समेत अनेक जो गणमान्य लोग यहाँ शपथ ग्रहण के लिए पहुँच रहे हैं उनकी अगवानी करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ हैं। रात 12 बजे के करीब परिवार ने उनके साथ केक काटा और उसके बाद उनके जन्मदिन को मनाया, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होना बाकी है। जी बिल्कुल ठीक है मनीष। कार्यकर्ता लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। उनकी विधानसभा है सांगानेर, वहां से भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो मिलना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं। और शपथ ग्रहण से पहले उनके जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं कि हो सकता है वो 2-3 जगहों पर जाएं और एयरपोर्ट भी जाएंगे, जहां पर उनको पीएम मोदी को और साथ ही तमाम जो दिल्ली से आ रहे हैं उनको रिसीव भी करना होगा। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। अल्बर्ट हॉल जयपुर से वो जुड़े हैं मेरे साथ। यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। नीरज, वहां पर कैसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं? कितनी हलचल वहां पर है? क्योंकि 11:15 बजे का वक्त है जब शपथ लेते हुए दिखाई देंगे भजनलाल शर्मा और दोनों ही डेप्यूटी सीएम। जी बिल्कुल, तैयारियों का आलम आपको मैं दिखा दूं। तैयारियों का आलम यह है कि मेरे पीछे एक बड़ा मंच तैयार है, जो देखिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये बड़ा मंच है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, साथ में जो दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे वो बैठेंगे, राज्यपाल बैठेंगे और कुछ विशिष्ट अतिथि बैठेंगे। लेकिन ठीक उसके अगल और बगल 2 और मंच बनाए गए हैं। इन मंचों पर, दोनों मंचों पर आप देखें तो कुछ वीआईपीज बैठेंगे, जैसे अलग अलग राज्यों से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई विशिष्ट अतिथि आएंगे, वो बैठेंगे। तो 2 अलग मंच बनाए गए, एक मुख्य मंच बनाया गया और उसके अगल बगल 2 और मंच बनाए गए। उसके सामने कुर्सियां लगाई गई और ये पूरा जो मैदान है, ये अल्बर्ट हॉल के सामने का मैदान, इन सब में कुर्सियां लगाई गई। फिलहाल यहाँ पर अभी कार्यकर्ताओं को और उनके समर्थकों को एंट्री नहीं दी जा रही है, चूँकि अभी सिक्योरिटी रीजन से सारी जाँच पड़ताल चल रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि व्यवस्थाओं को देखा जा सके, सुरक्षा व्यवस्था भी की पड़ताल की जा रही और यहाँ पर लोगों को कैसे बैठाया जाएगा, कैसे एंट्री हुए, इसका रिहर्सल चल रहा है। क्योंकि ये जो फॉर्मल कार्यक्रम है 11:30 बजे से यहाँ पर सबको एंट्री दी जाएगी। 11:30 बजे से ये कार्यक्रम बुलाया गया और करीब 12:30 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुँचेंगे, लैंड करेंगे और उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे। तो ये अभी का जो कार्यक्रम है वो यही रहने वाला। फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, सिर्फ प्रशासनिक लोग हैं और जो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा है। लेकिन कुर्सियां लग गई हैं, वाइट कुर्सियां। ये वीआईपीज लोग आगे बैठेंगे, पीछे कार्यकर्ताओं, जो आप रेड कलर की कुर्सियां देख रहे हैं, इनमें सब में कार्यकर्ता बैठेंगे। हॉल तैयार है, यहाँ पे मैदान तैयार है, मंच तैयार है, माइक टेस्ट किया जा रहा है, पोस्टर, बैनर आप देख सकते हैं। ये सब सारी व्यवस्थाएं यहाँ हो चुकी हैं। अब इंतज़ार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्रियों का, जब यहाँ पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। लेकिन निश्चित रूप में आज यहाँ राजस्थान में अगर आप देखें जयपुर में, तो जयपुर के अलग अलग हिस्सों में इस समय पूरे राजस्थान से, या ये कहें कि भजनलाल के जो समर्थक जो जहाँ से भी उनसे जुड़ा रहा है, वो सब जयपुर पहुँच रहे हैं। क्योंकि इस हॉल के बाहर का जो मेन सड़क है, वहाँ आप देखेंगे तो तमाम कार्यकर्ता इधर उधर घूम रहे हैं और वो इस इंतज़ार में है कि कब यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल उनको अंदर एंट्री दें और वो अंदर जाएँ। जी बिल्कुल नीरज, तैयारियां हम आपके जरिए देख पा रहे हैं क्योंकि आज बड़ा दिन है। और दिया कुमारी के घर के बाहर से वीरेश पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वीरेश, क्योंकि बड़ा दिन है दिया कुमारी के लिए, उनके समर्थकों के लिए, घर के बाहर इस वक्त की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए, ये घर नहीं महल है, सिटी पैलेस है और सिटी पैलेस के जो सामने की स्थिति है वो सुरक्षाकर्मी, अति सुरक्षित इलाका है ये। और ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जो सिटी पैलेस सोर्सेस से हमारे पास खबर आ रही है उसमें यह है कि महारानी
दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं और हवन पूजा चल रहा है और परिवार के जो सारे लोग हैं वो इकट्ठा हैं। यहाँ से लगभग आधे घंटे बाद वो निकलेंगी और कुल देवी के यहाँ जाएंगी, वहाँ पूजा करने जाएंगी। उनके साथ उनके तमाम समर्थक, कार्यकर्ता और जो पूरे चुनाव में मदद करने वाले नेता हैं वो मौजूद रहे हैं। अंदर सारे लोग जा चुके हैं, इसलिए सिटी पैलेस के बाहर खड़ा हूँ। मैंने बताया कि सुरक्षित इलाका, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो सुरक्षा कर्मी यहाँ भी आकर टोक रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई दिया कुमारी जी का शपथ ग्रहण समारोह है, आज कुछ बोल लेने दो, तुम्हारी महारानी के ऊपर ही कुछ बोलना है। तो दिया कुमारी अंदर हैं। अभी मेरे उनके जो पीए हैं उनसे बड़ी बात हुई है, उन्होंने ये सारे कार्यक्रम उनके बताए हैं। उसके बाद वो एयरपोर्ट जाएंगी। प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम केंद्रीय मंत्रियों को रिसीव करते हुए अल्बर्ट हॉल आएंगी, वहां शपथ ग्रहण करेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेश आपका, क्योंकि देखिए आप लोगों के जरिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्योंकि आज बड़ा दिन है। भजन लाल शर्मा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दिया कुमारी और इसके साथ प्रेमचंद बैरवा वो डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। जो पोस्चर है वो खराब होता है, इवन जो स्लीपिंग टाइम है वो रिड्यूस हो गया है, रादर वो स्लीप हाइजीन को फॉलो नहीं करता। स्लीप हाइजीन में आपके सोने से पहले लाइट्स ऑफ एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले हो जानी चाहिए, मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए। बट यूजुअली आजकल क्या होता है कि मोबाइल देखते देखते लोग सोते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सर्वाइकल की वजह से फिर परसिस्टेंट हेडेक रहना, पेन रहना, ये सब रहता है और हम कहते हैं फिर पेन किलर्स और उनके लिए जाते हैं। रादर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना पोस्चर ठीक रखेंगे, स्लीप प्रॉपर रखेंगे, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन की सिक्योरिटी से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट पवन दुग्गल। मोबाइल को केवल एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, वैसे भी कोशिश करें कि अपने मोबाइल को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, क्योंकि हम सबको साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना जरूरी हो जाएगा। आवश्यकता है अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डालें, अच्छा फायरवॉल डालें। कोशिश करें अपने मोबाइल फ़ोन पर का जो डेटा है उसका बैकअप हर 3 दिन में एक बार ले सकें, ताकि अगर ये डेटा गुम हो जाए तो आप बैकअप से डेटा रिस्टोर कर सकें। अपने मोबाइल फ़ोन को किसी के हाथ में देना नहीं है। और खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, एक्सपर्ट फारिहा शानम बता रही हैं, देखिए। कि अपना रूटीन ठीक करें। जब तक आप टाइम पे सोएंगे नहीं, टाइम पे उठेंगे नहीं और एक्सरसाइज को, हेल्दी रूटीन को टाइम नहीं देंगे, आप चाहे हेल्दी भी खा लें तो वो बेकार है। तो क्या कहने का मतलब है, सर्केडियन साइकिल को फॉलो करना है। जैसे सन हमारा चलता है, ठीक उसी तरह हम अपनी बॉडी को चलाएंगे, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। प्लस उसे हम वर्कआउट को ज़रूर, हमें उसे एक चॉइस नहीं, उसे एक ज़रूरत समझेंगे। हफ्ते में 7 दिन नहीं तो 5 दिन तो हमें अपने वर्कआउट को टाइम देना है। संसद की सुरक्षा में सेंध का मास्टरमाइंड ललित झा खुद पहुंचा थाने, पुलिस ने किया है गिरफ्तार, संसद के बाहर से हुआ था फरार। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर 4 आरोपी कल पटियाला हाउस कोर्ट में किए गए थे पेश। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में एक जैसा जवाब दे रहे हैं चारों आरोपी। मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे पर सरकार का विरोध किया। गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर पर किराए पर कमरा लेकर रुके थे आरोपी, यहीं पर घुसने का प्लान बनाया था। कमरे का वीडियो सामने आया। हरियाणा के जींद में आरोपी नीलम के समर्थन में किसान मोर्चा ने खाप पंचायत की। आरोपी नीलम की रिहाई की मांग की गई, यूएपीए वापस करने की मांग। हरियाणा के जींद में भी आरोपी नीलम को गांव से समर्थन मिल रहा है। परिवार और दोस्तों की नजर में आरोपी नीलम बेकसूर। आरोपी नीलम को भगत सिंह की उपाधि मिली। आरोपी नीलम के भाई ने सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकार नीलम को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही। नीलम दिल्ली में रहकर कर रही थी पढ़ाई। आरोपी अमोल शिंदे के समर्थन में आए मुंबई हाईकोर्ट के वकील असीम सरोदे, कहा तरीका गलत अपनाया, लेकिन बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना आतंकवाद नहीं। लखनऊ का रहने वाला आरोपी सागर शर्मा सोशल मीडिया पर रहता था एक्टिव। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित पोस्ट फेसबुक पर करता था शेयर।
संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है। संसद की सुरक्षा में चूक पर आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। दोनों सदनों में चर्चा की लगातार मांग कर रहे हैं विपक्षी नेता। 14 सांसद पूरे सत्र से निलंबित। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप। विपक्ष ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर किया था हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। लोकसभा से कुल 13 सांसद निलंबित किए गए हैं। वेल में मौजूद नहीं रहने वाले एक सांसद का निलंबन वापस हुआ। निलंबन के बावजूद सदन में मौजूद रहने वाले के डेरेक के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। धनखड़ ने कहा, निलंबन के बावजूद सदन में बने रहना जानबूझकर आदेश की अवहेलना। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का आरोप, डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किया गया है। डेरेक के सस्पेंशन पर टीएमसी नेता डोला सेन ने कहा, गृह मंत्री आए नहीं, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ तो हमारा फर्ज है कि सवाल उठाएं। संसद में हुई सुरक्षा चूक पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, 301 सुरक्षा कर्मियों में से केवल 146 क्यों थे मौजूद। अधिकारियों को निलंबित कर आंख में धूल डालने की हो रही है कोशिश। संसद में हुई सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने मांग की है, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। कहा, सदन में आकर जवाब दें। निलंबन पर बोली डीएमके एमपी कनिमोझी, जिस सांसद ने आने के लिए पास दिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, हमने विरोध किया तो निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का एक्स पर पोस्ट, सुरक्षा चूक पर बहस करने की मांग की तो सदन के भीतर हंगामा किया गया। इसके बाद निलंबन हुआ। क्या केंद्रीय गृह मंत्री से बयान देने का आग्रह करना अपराध है? समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का ट्वीट, लोकसभा में 2 युवकों का विजिटर गैलरी से कूदना संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। ये घटना युवा मन की हताशा का नतीजा है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, बेरोजगार नौजवानों ने जो किया वो ठीक नहीं, लेकिन उसे बेरोजगारी और भूख की पीड़ा के दर्द से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला का बयान, अगर देश में ऐसे ही हालात रहे तो हर नेता के घर में बेरोजगार बच्चे जाएंगे और सवाल पूछेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, बेरोजगारों से इस घटना को न जोड़े विपक्ष, क्योंकि बेरोजगारी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से कांग्रेस। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बयान, सरकार की नाकामी छिपाने के लिए सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोपी यदि किसी कांग्रेस सांसद के पास से घुसे होते तो यही सरकार देश में शोर मचा रही होती। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, विपक्ष के प्रदर्शन का तरीका ठीक नहीं था। सुरक्षा मामले को लेकर इतनी राजनीति क्यों? ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसकी जांच चल रही है। संसद की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट, आरोपी ललित झा का टीएमसी कनेक्शन होने का दावा किया। बीजेपी नेता ने विपक्षी गठबंधन पर उठाए सवाल। लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा विधानसभा में भी अलर्ट। हरियाणा में आज से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली विधानसभा का आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। दिल्ली में पानी संकट और सरकारी कामकाजों के गतिरोध पर चर्चा संभव। शीतकालीन सत्र से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने की सर्वदलीय बैठक। कहा, उम्मीद है कि सत्र सार्थक होगा। लोकसभा में सुरक्षा चूक मामले को बताया गंभीर विषय। रांची में आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 7 दिनों के लिए 21 दिसंबर तक चलेगी सदन की कार्यवाही। सदन में उठ सकता है सांसद धीरज साहू पर आईटी रेड का मुद्दा। धीरज साहू पर आईटी रेड मामले में बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कहा, नवीन पटनायक की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पर सवाल उठाने वाले खुद को आईने में देखें। आज राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह। अपने जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा लेंगे सीएम पद की शपथ। दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे 6 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, 1 राज्य के डिप्टी सीएम और 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट पर खिलने वाला है कमल। हम पूरे दमखम के साथ एक बार फिर से तैयार। एमपी कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बीजेपी सरकार पर आरोप, विवाद के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रही है बीजेपी। समाज में नहीं होना चाहिए विवाद।
महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने दिए जल्द लोकसभा चुनाव होने के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, विधायकों से कहा कि 55 दिन में लग सकती है आचार संहिता, आप लोग काम में लग जाएं। कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने पूछा, महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष को कैसे पता चला कि 55 दिन में लग सकती है आचार संहिता? मिली भगत है। भोपाल में हुई एमपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, हाईकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष का नाम। आदिवासी विधायक के नाम पर लग सकती है मुहर। विदिशा में शिवराज से मिलते ही बिलख पड़ी महिलाएं, पूर्व मुख्यमंत्री भी आंसू पोंछते दिखाई दिए। शिवराज का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची थी महिलाएं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला, गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 18 लाख पीएम आवास। 25 दिसंबर को किसानों को मिलेगा 2 साल का बकाया बोनस। गोवा हवाई अड्डे पर तमिल महिला के अपमान का आरोप, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का एक्सपर्ट पोस्ट, हिंदी नहीं जानने पर महिला को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ अपील की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। शराब घोटाले केस में जमानत याचिका पर पुनर्विचार की थी मांग। यूपी के सोनभद्र में दुद्धी से विधायक राम दुलारे गोंड रेप मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा, आज होगा सजा का ऐलान। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में अस्पतालों में पड़े शवों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार के दिए थे आदेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईदगाह कमेटी मामले से जुड़े सभी केस मथुरा कोर्ट में सुने जाने की मांग। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। मथुरा के विवादित परिसर का भी होगा सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, इबादत गाह में इबादत से न रोका जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का बीएचपी नेता आलोक कुमार ने स्वागत किया, कहा मथुरा में जन्म स्थान के सर्वे से सत्य सामने आएगा। पटना में इन्वेस्टर समिट में कई एमओयू हुए साइन। उद्योगपति प्रणव अडानी ने की सीएम नीतीश की तारीफ, नीतीश सरकार के कामों की सराहना भी की। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास, सीएम नीतीश ने जनता को दी योजनाओं की सौगात। सीतामढ़ी में माता जानकी का है जन्मस्थल। पटना में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जारी किए निर्देश, स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में रहे शिक्षक स्कूल में देरी से पहुंचने पर निर्देश जारी किए गए। जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट लागू, एक्ट के तहत शादी रजिस्टर करा सकेंगे सिख समुदाय के लोग। अब तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती थी रजिस्टर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ 2023 का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। ब्राह्मण महाकुंभ में पहुंचे कई बड़े संत, जगत गुरु रामभद्राचार्य, यति नरसिम्हानंद सरस्वती हुए शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम में शामिल। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन करने बेटी सुहाना के साथ पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान। फैंस की भीड़ के बीच किंग खान ने साईं बाबा के दर्शन किए। मुंबई में एक्टर श्रेयस तलपड़े को आया हार्ट अटैक। 47 साल के श्रेयस को अंधेरी के बेलव्यू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रेयस तलपड़े के फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कर रहे हैं कामना। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जगविंदर पटियाल और सीधा सवाल के लिए संदीप चौधरी को अवार्ड मिला। एबीपी न्यूज को मिले 9 पुरस्कार। मध्य प्रदेश में एक्शन में मोहन सरकार। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने पर आरोपी के घर गर्जा बुलडोजर। फारूक राइन है हमले का आरोपी। एमपी के उज्जैन में शहर में खुलेआम मीट बिक्री के खिलाफ मुनादी हुई। खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। मुनादी के बाद मीट कारोबारियों में हड़कंप। भोपाल में बीजेपी विधायक का मीट दुकानों पर बयान, कहा मंदिर के आसपास अब नहीं लगेगी मीट की दुकानें। ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, पहले होती थी सिर्फ कार्रवाई। हैदराबाद के कराची बेकरी में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। बेकरी में मौजूद 15 लोग घायल हुए। 5 लोगों की हालत गंभीर है, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़। 2 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है। पुलिस के कुख्यात नक्सली दुर्गेश का एनकाउंटर किया गया।
पंजाब के मनसा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। कुख्यात बदमाश परमजीत सिंह गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने घायल को अस्पताल में शिफ्ट किया। हरियाणा के फरीदाबाद में नूह दंगे के आरोपी बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई पर हमला हुआ। अज्ञात युवकों ने पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। बजरंगी के भाई की हालत गंभीर। यूपी के अलीगढ़ में इंस्पेक्टर की पिस्टल से चली गोली से महिला की जख्मी होकर मौत की खबर है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने महिला की मौत पर दुख व्यक्त किया। कहा, फरार दरोगा की तलाश जारी है। एमपी के छिंदवाड़ा में कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि की बहू ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील किया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के रामपुर में शादी में हुए विवाद में फायरिंग की गई। फायरिंग में महिला समेत 3 लोग घायल हुए। घायल अवस्था में तीनों को अस्पताल भेजा गया। पंजाब के संगरूर में पिता ने रची बेटी की हत्या की साजिश। 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या कर शव को पंखे से लटकाया। हत्या में पिता का भाई भी था शामिल। दोनों की गिरफ्तारी। एमपी के दामोह में ठेले पर शव ले जाने को मजबूर हुए परिजन। अस्पताल प्रबंधन ने शख्स की मौत के बाद नहीं मुहैया करवाई एम्बुलेंस। परिजनों की मन्नतों के बाद भी नहीं माना अस्पताल प्रशासन। बिहार के हाजीपुर में फर्जी शिक्षक कैंडिडेट का खुलासा हुआ है। फर्जी बीपीएससी पास नियुक्ति पत्र लेकर शिक्षक बनने पहुंची कैंडिडेट पकड़ी गई। डीईओ कार्यालय में खुलासा हुआ। यूपी के गाजीपुर में मौत के मुआवजे में कमीशन मांगने का आरोप है। सवालों में बिजली विभाग के कर्मचारी। ग्रामीण की मौत पर मिला था मुआवजा। तमिलनाडु के मदुरै में सरकारी स्कूल में गिरा पेड़। चपेट में आने से 16 बच्चे घायल। घायलों का इलाज जारी। तेलंगाना में गैस पाइपलाइन रिसाव से हादसा। रंगारेड्डी इलाके में लीकेज की वजह से आग लगी। चपेट में आने से 15 लोग झुलसे। मुंबई में प्याज के बाद अब लहसुन की कीमत भी आसमान छू रही। लहसुन की कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। लोगों ने कहा, जेब पर पड़ा भारी असर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला। भारत ने साउथ अफ्रीका को 106 रन से हराया। सीरीज हुई ड्रॉ।